जी। साथ पीछे अटकाव न राखो रंजक, जो आओ संग हम, तुम जानोगे वह नेक है पर जरा हुसी जुलम। तो सुंदर सा जी क्या रणजी महाराज हमको इसमें चौपाई में हिदायत कर रहे हैं कि हमारा इतना सा भी रंचक मात्र, एक राई के दाने जितना भी माया में अटकाव नहीं होना चाहिए। वो माया फिर चाहे संसार हो, घर हो, परिवार हो, संतान हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, और इससे भी ऊपर अपने शरीर का भी कोई अटकाव हो। तो कहते हैं जो आओ संगम, इतना सा भी अटकाव नहीं दिल में रहना चाहिए। और इस तरह से मेरे संग आओ, तुम जानोगे। तुम क्या कहोगे, यार ये तो हल्की सी तो बात है, हल्का नेक ही तो बात रह गई, पर जरा होसी बड़ा जुलम। ये नेक जो अटकाव है ना हमारे हृदय में, ये बड़ा जुलम का कारण बनेगा। कैसे? तो जी सरकार श्री जी हमेशा हमको प्रसंग सुनाया करते थे, वो चुपाई पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। कि तीन साधु जा रहे थे गोविंद भेड़े में से निकल कर। गोविंद भेड़ा ये 14 लोग का संसार है, समझे था। सॉरी, प्रसंग दूसरा सुना। तो इसमें भी वही बात जुड़ती है, दूसरी तरफ भी वही बात जुड़ती है कि दो साधु जा रहे थे और सर्दी बरसातें चल रही थी और सर्दियों के दिन आने वाले थे। और नदी में बाढ़ में उफान आया हुआ था। और जो साधु महाराज, गुरु महाराज चले जाते, वो कहते बस तुम फटाफट दौड़ते चलो, अब आगे चलो, आगे चलो, अब कहीं इधर उधर निगाह नहीं लगानी, और चलते चलना है, अपने मुंह स्थान पर पहुंचना है। अचानक साधु की नजर जाती है पानी, वो जो बाढ़ नदी में पानी बह रहा है तेज आवेग में, कि एक कंबल आ रहा है बहता हुआ। ये आ रहा है, पीछे अटकाव न राखो रंजक। अब वो जो साधु महाराज तो आगे जा रहे हैं, पीछे से चेला कह रहा है, गुरु महाराज जी सर्दियां आने वाली हैं और देखो सामने से कंबल एक आ रहा है, कंबल मैं उठा लूं तो चलता हूँ। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, भाई तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू चलता आना मेरे पीछे। लेकिन सुंदरता जी ये संसार की बुद्धि है ना जो, ये हमारा बेड़ा गर्क करके रखती है कहीं ना कहीं। जागृत बुद्धि और निज बुद्धि आने के बाद भी ये स्वप्न की बुद्धि बनी रहती है कहीं ना कहीं, कि हम अपनी व्यवस्था खुद कर लें। जब धाम धनी के चरणों में समर्पित हो ही गए, तो फिर क्या चिंता करनी कि आगे समय काल कैसा कटेगा। केवल जबान से कहना भर नहीं, उसको जीवन में आचरण में भी लाना। क्योंकि देखिए जो ये प्रसंग बता रहे हैं कि उन्होंने जबान में तो कह लिया लेकिन आचरण में नहीं आया। अच्छा गुरु महाराज जी, चलो चलो मैं 1 मिनट में कंबल पकड़ कर आता हूँ। अब गए जी। कहोगे तुम जानोगे वह नेक है। जो एक तो थोड़ी सी एक कंबल तो मैंने यूं उठाया और मैं आ गया पीछे पीछे गुरु महाराज जी के, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वो कंबल लेगा तुमको पकड़। अब फिर तुम चिल्लाओगे आओ गुरु महाराज जी मुझे बचाओ, सदगुरु महाराज जी मुझे बचाओ, तो कहेंगे छोड़ देना भाई, तूने ही तो पकड़ा हुआ है। क्या मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ, अब ये ही मुझे छोड़ता। तो वो भालू निकला जो कंबल था, भालू मतलब माया भारी। उसने अब मुझको ही पकड़ लिया माया। मैं, मैं कहती भी हूँ छूट जाएगी, लेकिन ये माया मुझको छोड़ती नहीं है। तो सत महाराज जी कहते हैं, यूं पकड़ा और यूं छोड़ा, इसमें देरी क्या है। कहना आसान है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया हमको, और हमारे लिए मुश्किल। हम कहेंगे ये नेक है, तुम जानोगे वह नेक है, पर होशी बड़ा जुलम। प्रकाश हिंदुस्तानी में वो कहते हैं गांधी भाई, ये माया के पूर तीखे ऐसे हैं कि पूरा का पूरा ही बहा के ले जाए। उंगली का एक छोटा सा कोना भी यदि इस माया की सागर की लहर को छू गया, तो ये हमको पूरा का पूरा अपने साथ बहा कर ले जाएगी। इसलिए प्रसाद जी, बी अलर्ट, अपने आप को ध्यान से मंथन करना शुरू कर दे, आत्म मंथन करना शुरू कर दे, वाणी मंथन के साथ, कि हमारा अटकाव, हमारा लगाव कहीं माया में जहां पर भी है, कैसे भी है, किस तरह से भी है, शरीर की चोटों में, शरीर की तकलीफों में भी है, मेरे घुटने, मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरा ये भी अटकाव है। हम छोड़ी आस आकाश, ऊपर इंद्राजी जी क्या करें,
कि मैंने आकार की भी आस छोड़ दी, अब इस शरीर से भी आस करनी छोड़ दी कि ये मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। मैं जिस अवस्था में भी हूँ धनी का ही ध्यान रखती हूँ इंदिरा। इसलिए कहते हैं कि जब थोड़ी सी लगती है कि नींद लगती है वो भी बड़ा क्या इन्हीं की वजह से इन्हीं कहना बोले थे ना कि बेटर कि हम अपने आप को जल्दी से कन्वर्ट कैसे करें। और कन्वर्ट भी सुंदर सा जी एक पल में नहीं होता कि हम सोचे अंत काल में आ गया तो हमने धनी का ध्यान लगाया। जो सारा जीवन भर किया है वही तो ध्यान है। तो यदि जीवन भर धनी के चरणों का ख्याल किया, धनी के चरणों की शोभा को निहारने की इच्छा करिए, उनके स्वरूप को देखने की इच्छा करिए, उनकी युगल स्वरूप की श्यामा जी को विचार किया है, तो सुंदर सा जी अंत काल में वही आएंगे। लेकिन यदि हमने जीवन भर माया का ख्याल किया तो माया ही हमारे सामने पड़ेगी और यही हमको चोट और धक्का देगी। और जब तक माया की चोट और धक्के नहीं लगते ना सुंदर सा जी, संसार से दिल हटता नहीं, धनी से जुड़ता है। यही घर परिवार संसार बच्चे जब अच्छी भली बुरी बातें कहते हैं ना, कितनी दिल पर चोट लग जाती कि जरा सा इनकी तरफ रुख मुड़े और यही हमको ऐसी बात कह देंगे कि हम फिर अपनी धनी की ओर कि भाई ठीक है ये तो इनका तो काम है, हम इनके लिए कितना भी कर लेंगे, इन्होंने कभी हमें कहना नहीं कि हो गया। तो क्यों ना हम अपने धाम धनी के चरणों का विचार और उनकी ही तरफ समर्पित होकर उन्हीं को समर्पित करके सब कार्य करें। जब तक ये सांसों की गिनती है ये तो अपने बस में है नहीं सुन। ये भी परमहंसों की बात है कि भाई परमहंसों की क्या, परमहंस सृष्टि को ही कहा गया, किसी और को कहा नहीं है। तो वो शरीर के कहाँ बंधन में रहता है। जिस दिन विरह ने जोर मारा उस दिन धनी के चरणों में लग जाए। जो ना आवे सो जुदा होइयो, ना तो होसी बड़ी जलन, हम तो चले धाम को तुम रहियो माही तरन। कि जो ना आवे, जो धनी के चरणों पर धनी के कदमों पर कदम धर के आगे नहीं आता है वो जुदा हो जाएगा। वैसे सुंदर सा जी मेरे दिल में एक इस चौपाई के विपरीत बात भी आती है कि क्या कोई ऐसा भी निकृष्ट जीव होगा जो धनी को जानकर पहचान कर उनके स्वरूप को उनकी शोभा को जानकर भी माया में चला गया होगा, छोड़ गया होगा। मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आप समर्थवान धाम धनी जिसके विचार में एक बार आ गए, वो क्या इतने हल्के हैं कि फिर वो निकल सकते हैं क्या हमारे दिल दिमाग और हृदय से? मुझे नहीं लगता कि वो निकल सकते हैं। ना तो होसी बड़ा जुलम, कहते हैं जो जुदा होना चाहे तो हो जाए, नहीं तो उसके ऊपर फिर बड़ा जुलम होगा। हम तो चले धाम को, हम तो अब घर धाम परम धाम। हाँ ये जरूर बात है कि जवाब भी धरी दे रहे हैं कि हम उन कार्य कारणों में फंस जाएंगे। ये भी धनी की लीला है कि उन्होंने हमको ऐसी व्यवस्था करके वो दे गए हैं कि मंदिरों के इसके उसके कार्य कारणों में फंसा कर लगता है कि हम धनी की तरफ ही जुड़े हुए हैं। उनकी सेवा, मंदिरों की सेवा में, मंदिरों की उलझनों में, मंदिरों के तर्क वितर्कों में, उसमें उलझ कर धनी ने हमको यहीं पर रोक रखा है। क्यों? क्योंकि वही दे गए, सेवा भी वही दे गए, कोई और तो दे नहीं गया, जिम्मेवारी भी वही दे गए। तो फिर इसी में हम उलझ कर कहीं ना कहीं रह गए। तो इनमें भी हमने उलझना नहीं है सुंदर सा जी, एकांत में आ जाना। एक जैसे परमधाम से हम चले थे बस वैसे ही अब घर मूल परमधाम की ओर हमको अपनी दौड़ लगानी है। धनी की तरफ दौड़ लगाने में ये चीजें भी आड़े ना आवे जीवन में। हम छोड़े सुख सुपन के आए नजरों सुख अखंड, विरह उपजया धाम का पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। हम छोड़े सुख सुपन के, अब संसार के जितने भी सुख हैं सुंदर सा जी वो अग्नि की भांति लगने लग जाएंगे जिस दिन हमें अखंड सुख नजरों में आने लग पड़ेंगे। जैसे कि इंद्रावती जी को अब अखंड सुखों में वो इतनी मगन होती चली जा रही हैं कि उनको संसार के सुख ऑटोमेटिकली ही छूटते चले जा रहे हैं। इस बात का हम यदि विचार करें अपने अंदर तो थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर भी धनी की मेहर से, सदगुरु महाराज की कृपा से परिवर्तन आते चले जाते।
कि जो काम हम पहले रात दिन बहुत ज्यादा किया करते थे, अब धनी की वाणी से, धनी के वचनों से जुड़कर हमारे अंदर उनके प्रति थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुकून आना शुरू हो गया। और धनी के वचनों ने काम करके हमें परिवर्तन करना शुरू कर दिया। विरहा उपजया धाम का, पीछे हो गई आग ब्रह्मांड। और जब धाम धनी अक्षरातीत का जिस दिन ये विरहा पैदा हो गया कि धनी अब मुझे आपके साथ एक रूप एक स्वरूप होकर ही रहना है, जैसे हम परम धाम में रहते थे, वो वक्त अब नहीं है। अब इस काल में भी सुंदरता जी हम देखते हैं कि कुछ पल धनी की याद में वापस माया में तो आना ही पड़ता है, इन कर्तव्यों को तो निभाना ही पड़ता है। धनी में याद बनी रहती है, लेकिन शरीर के कर्म हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं। और अगर हम छोड़ सकते हैं क्या? चलिए, वही वाली बात है कि ए मनु नहीं छड़ती कि मैं नहीं छड़ता। जब तक श्वास है ये घर वाले भी काम करवाते रहेंगे, और ध्यान हमारा किस में रहे? हर समय। लेकिन जब परमधाम का विरह जागृत हो जाएगा, उस दिन ये सारा ब्रह्मांड अग्नि के समान होकर हम इस शरीर को भी छोड़कर धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे, इंद्रावती जी की ही तरह, जैसे उन्होंने बस पीछे से मुख मोड़ दिया। और उनका तो जीवन काल सुंदरता जी, हम तो उनके चरण कमल के नख के अंगूठे की इतनी सी भी हमारे अंदर यदि रहनी आ जाए, तो हम परमधाम में जाग, इंद्रावती जी के धाम दिल में ही जाग गए। मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ी करे जाते धाम। मैं पिंड न देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्याम श्याम। कि मैं ऐसे सुखों को, जिन जो ये हमको संसार के सुख लग रहे हैं, वो कहती है इंद्रावती जी, मैं इनको आग लगाकर खत्म करती हूँ। कि जो मेरे घर की ओर जाते वक्त मेरे आड़े आते हैं ये सुख। कौन से सुख सुंदर सा जी? अब वो ये सुख नहीं माया के, अब वो उन सुखों की सुंदर साथ मुझे बड़ा प्यार करते हैं, ये भी वो कहते हैं ये भी अब मेरे जो है ना सुख मेरे आड़े आते हैं धाम की तरफ जाने के लिए। मैंने अब इनसे भी नजर मोड़कर धनी के साथ एक नजर जोड़ ली है। अब मैं पिंड ना देखूं ब्रह्मांड, अब ना मैं अपना ये पिंड शरीर देखूं, और ना मेरे इस पिंड से जुड़े हुए ब्रह्मांड की ओर मैं दृष्टि जोड़ूं। मैं केवल और केवल एक युगल स्वरूप श्यामा श्याम धाम धनी के चरणों में ही अपनी सुरता को मैंने बसा लिया है। कई किताबें करी साथ करने, दिल में दुख भी आ रहा साथ साथ। सो भी गाई जगावन, ए सुन के जो ना दौड़िया जिमी ताबा हो सके। कहते हैं मैंने आप सब सुंदर साथ के वास्ते अनेक किताबें कही है। पहले संसार से धनी की तरफ लगने के लिए, और फिर धनी के साथ साथ परमधाम की किताबें भी उन्होंने उतारी है। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, कि हमारे अंदर हमारे धाम दिल में बिल्कुल उसी ही भांति धाम धनी बस जाए, जैसे इंद्रावती जी के धाम दिल में बसे। वो कहते हैं तुम सब सुंदर साथ को जगावने के कारण ही तो मैंने ये किताबें कही है, कि हम सब के हृदय में भी वो चोट लगे और हमारी आत्म जागृत होकर धनी के चरणों में खड़ी हो जाए। परंतु ये सुन के जो ना दौड़िए, परमधाम का पूर्ण ज्ञान आने के बाद भी यदि हमारे अंदर जागृति नहीं आती है, तो ये जिमी ताबा हो सीते, ये 14 तबक, ये संसार उसके लिए जहर के समान हो गए, जो धनी के चरणों में सोता नहीं मिला। कई लोभे लिए लज्जा ली, कईयों ने क्या किया? लोभ कर लिया संसार का। किसी ने लोक लाज मान मर्यादा पाल ली, किसी ने अहंकार पाल लिया। यो छले पीछे कई पट। इस तरह से ये छल का स्वरूप होकर इस माया ने हमको धामधनी के चरणों से हटाकर वापस माया में पटक दिया। जो कहते हम सरदार, जो ये कहते कहते चले गए कि हम तो भाई सरदार नहीं है, सरदार मोमिन है, लेकिन वो कहते हैं इस बाजी में, इस खेल में कोई भी जीता नहीं है। किसी ने कई को लोभ ले गया, कईयों को अहंकार ले गया, कईयों को लज्जा ले गई, और यो छले पीछे कई पटके। इस छल ने कई सुंदर साधकों जो दौड़ में आगे थे उनको लाकर पीछे पटक दिया। उनके अपने ही गुण इंद्रियों में हम उलझ कर हम पीछे रहे। विषय स्वाद जिन लगे इस माया के, अब देखिए सुंदर सा जी और गहरी बात, अपने अंदर के विषय स्वादों में जो लग गया। कोई जुबान के स्वाद में लग गया, जुबा का स्वाद नमक मिर्च खाना,
एक तो जहरी हो गया, और एक जुबा का स्वाद निंदा रस में पड़ गया। एक दृष्टि धनी के स्वरूप को देखने में लगन हो गई, और एक दृष्टि रात दिन माया को देखने में मगन हो गई। तो ये क्या है, छल ने हमको पटक लिया। विषय स्वाद, स्वाद लग गया ना, नासिका। एक नासिका सुख लेवे परम धाम का, और एक नासिका किस स्वाद में लग गए, माया के स्वादों में, कि भाई इसकी नासिका आ रही है, उसकी सुगंधी आ रही है, सो लिए इंद्रियों घे। और इन गुण इंद्रियों ने जैसे ही धनी से नजर हटी ना, कि हमें लगता है कि नेक है ये माया थोड़ी सी, बड़ी सूत भर की, कहते हैं इतनी महीन माया है ये, मकड़ी जैसे जाला, वो तार बुनती है ना, वो तार दिखती भी नहीं है इन नंगी आंखों से। इसी प्रकार से ये इतनी महीन गुण इंद्रियों की वो अपने को घेरने का तरीका है, कि हम इन नंगी आंखों से उसको देख भी नहीं सकते। माइक्रोस्कोप से लेकर देखना पड़ता है। सुंदरता जी, माइक्रोस्कोप ये वाणी है। इन वचनों से जब हम अपने अंदर के विकारों को देखेंगे, तब हम जान पाएंगे कि ये विकार हमारे अंदर कैसे धनी की राह में आड़े आते हैं। जो एक साहित्य साथ आगे चलिया, और जो एक वक्त पर जो सुंदर साथ धनी के साथ चल रहा था, पीछे पड़े माही करण अंधेर। और वही सुंदर साथ पीछे इन अंधेर, इन गुण इंद्रियों के फेर में पड़कर पीछे रह जाएंगे। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग, हम पीछे फेर ना देखें, पीयूष करो रस रंग। इंद्रावती जी कहती हैं, गुण अवगुण सबके माफ किए। अवगुण तो है ही है, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उनको भी मैंने माफ कर दिया, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ गुण किए थे, जिन्होंने मेरी सेवा करी थी, मुझे धामधनी का स्वरूप जानकर पहचान कर मेरे संग चले थे, और वो भी वापस माया में गुण इंद्रियों के फेरे में आ गए हैं, उन सबको भी इंद्रावती जी कहती है, मैंने उनके गुण गुण सबके माफ कर दिए। और क्या, क्यों माफ कर दिए? जो रहो या चलो हम सब, कि वो हम मेरे साथ चले या इस माया में ही रहे। सबकी चॉइस उन्होंने कह दिया, अब मैंने निज चॉइस पे छोड़ दी। अब मेरी किसी के साथ कोई भी कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है। हम पीछे फेर न देख ही, पीयूसो करे रंग। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। बस अब मैंने पीयू के रस रंग में मगन होकर उनके इश्क लाड प्यार में ही मैंने रहना। सुंदरता जी, महात्मा बुद्ध का किस्सा शायद मैंने पिछली बार भी सुनाया था, कि इसी चौपाई के कि एक व्यक्ति ने उनको गाली दी, तो उसको कहते हैं भाई कुछ और कहना। तो लोग हैरान रह गए कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। कहते हैं अब मैंने किसी, तो जो उनका शिष्य था आनंद, उसने थोड़ा सा आगे जाने पे कहा कि आपने उसको कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। कहते हैं अब मैंने कुछ लेना देना है ही नहीं किसी से, जिसका जो हिसाब है, जिसने मुझे कुछ देना है दे दे, लेकिन मैंने उसको रिटर्न में कुछ नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि अब मैंने इस संसार में वापस आने नहीं, मैंने लेन देन का कारोबार शुरू ही नहीं करना, कर्मों का लेखा जोखा शुरू ही नहीं करना। मैंने अब केवल एक परमात्मा की दौड़ लगाई। तो वो इंद्रावती जी के आत्म हृदय में बात, जो प्रसंग सुंदर सा जी दूसरों का इसलिए सुनाना आवश्यक हो जाता है, जरा बात जल्दी समझ में आ जाती है। और इंद्रावती जी भी वही बात, कि अब मेरा किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई पीछे आ रहा है, या अभी तक तो कहते हैं ना सुरता अटकी पीछे साथ में, अब कहते हैं मेरी सुरता वहां से भी हट गई। अब केवल धनी के ही ख्याल में मेरी सुरता चल गई। अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, कोई आए तो आवे, गुण अवगुण, गुण करे तो ठीक, मेरी पीछे निंदा करे तो ठीक, मेरे गुण गाए तो ठीक, मैंने सबके साथ एक बराबर व्यवहार। क्यों? क्योंकि अब मुझे इस माया रूपी संसार में वापस कभी आना नहीं है। हमने तीन ब्रह्मांड देख लिए, ब्रज रास और जागनी, और तीनों में धनी के सुख भी देख लिए, और जागनी के ब्रह्मांड में तो माया की वो गत देख ली, जो आज दिन तक हमने नहीं देखी। तो अब वापस किस लिए आना? तो अब क्या कहते हैं, हम पीछे फेर ना देखें, पीयूसो करे रस रंग, साथ होवे जो धाम को। लेकिन देखिए सुंदर साथ जी, जाते जाते इशारतों में बात कहे जा रहे हैं, हिदायतों में बात कहे जा रहे हैं। सो भूले नहीं अवसर, सनमंदी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्यों कर।
जो साथ परम धाम का होता है ना, जो मूल परम धाम के साथी हैं, वो इस अवसर को ना भूले कि जब मेरे संबंधी ही जा रहे हैं। हमारे असल संबंधी कौन है? धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज। मेरा मूल संबंध तो मेरे धनी के साथ है। सुंदर सा जी देखिए, हमारे से भी कोई निकृष्ट जीव होगा कि मेरे धाम धनी तन से जुदा हो रहे हैं, और उस समय भी हम पीछे रहे क्यों कर? तब पीछे हम कैसे रह सकते हैं? हमारी सुरता बस अब धनी के चरणों में ही लग जाए, जुड़ जाए, और कहीं और मुड़कर वापस आए ही नहीं। श्री महामती कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिन की प्रगट, छेद निकसे बाहु वचन। श्री महामती कहे महबूब जी, अब आप अ, हमको रज्जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि यदि हकीकत में हम सब सुंदर साथ को सच्चा स्वाद मिला है धनी का संग करके, सतगुरु महाराज का संग करके, तो उनकी ही परीक्षा प्रगट में भी होनी है। हम लोग घबरा जाते हैं सुंदर सा जी, कोई दुख का खेल अगर एक रज्जी महाराज कोई दुख का खेला दिखाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन उस समय हमको ये याद रखनी चाहिए कि मेरे धामधनी सतगुरु महाराज ने कौन सा माया का दुख नहीं झेला। बीतक में कौन सा प्रसंग नहीं ऐसा आया जो हमारी आंख में आंसू बहे। और यदि आज हमें भी धनी कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो इसमें भी राज है कि वो हमें अपने चरणों से जोड़ना चाहते हैं, चरणों से जुड़े रखना चाहते हैं। तो परीक्षा तिन की प्रगट, उनकी ही परीक्षा प्रगट में भी उन्हीं की परीक्षा होती है जिनको धनी का साचा स्वाद आया। और वो धनी के उस स्वाद के बल पर इस माया के दुख रूपी स्वाद में उनको दुख रूपी माया का स्वाद असर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनके अंतःस्करण में धनी का साचा स्वाद बैठा हुआ है। छेद निकसे बान वचन, कैसे? धनी के ये वचन जो है, जो ये वचनामृत है, ये वचन रूपी अमृत जो धनी ने हमको पिलाया है, इन्होंने हमको हमारे हृदय में त्रिगुणे तीर की तरह ये वचन फंसे हुए हैं, और इनके ऊपर अब और कोई भी माया का काम असर कर नहीं सकता। तो इंद्रावती जी कहती है, मैं तो जरूर जा रही हूँ धाम हृदय में, अगले हृदय में वास करने के लिए, लेकिन जिन सुंदर साथ को जो भी लीला की बात समझ में आई है, जिन्होंने धनी का संग किया है, सतगुरु महाराज का संग किया है, वो इन वचनों के द्वारा उनकी ही पीछे भी परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हाथी के कदमों पर चलकर कदम पे कदम रख के दिखाना है, और उन्होंने ही जाहिर करना है धाम धनी की लीला को। छठे दिन में मोमिनों ने सुंदर सा जी, चाहे छत्रसाल जी से लेकर आज दिन तक यदि हम देखें, तो क्या ये इस लीला में कहीं पर भी फुल स्टॉप लगा है, या कहीं पर भी ब्रेक आया है? लगातार कंटिन्यूस, जैसे जमुना जी बहे चली जा रही है, उसी प्रकार से ये वचन वाणी भी लगातार निरंतर सतत बह रही। इसके वचन अब हम अपने किसी भी कारणों से नहीं ले पाए तो वो हमारी कमी है। धनी और तो और सुंदर सा जी, इस लीला का इतना गहरा रूपांतरण हो चुका है कि धनी उस रूह को, जो रूह शांत होकर भी घर में बैठी है, उसके भी हृदय में कुचड़ कुचड़ कुछ ना कुछ उन्होंने लगाई हुई है अपनी विरह रूपी अग्नि। और वो ताकि उसका ध्यान, मन, चित्त, बुद्धि, चितवन धनी के चरणों से जुड़ी रहे। आवश्यक नहीं है कि हम बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि हम जूम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। आवश्यक ये है कि धनी ने हमारे हृदय में वो अग्नि लगाई हुई है कि नहीं, वो अग्नि रूपी ज्योति मेरे हृदय में जल रही है कि नहीं जल रही, मेरे सतगुरु महाराज का स्वरूप मेरे हृदय में बैठा है कि नहीं। मेरी बुद्धि में कोई भी विचार आता है तो मैं उनसे जुड़कर उस बात को देख पाती हूँ या नहीं देख पाती। ये सारे कार्य कारण धनी ने अंतर ध्यान होने के बाद इस लीला को, हर रूप को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से निज अनुभव देने के लिए लीला हमको दिखा रहे हैं।
और ये हर रूह के जीवन काल में घटित होती है। क्यों? क्योंकि ये तो आप साक्षात धामधनी अक्षरातीत लिखी है। सदगुरु देवचंद्र जी ने जब तन छोड़ा तो महाराज ठाकुर ने तो कितना रोए, कितना विरह किया, लेकिन उनसे आगे लीला संपादित करानी थी, रखा गया। उनके हृदय धाम हृदय में बैठना था, इसलिए उनको सांत्वना और आश्वासन दिया गया। अब जब इंद्रावती जी ने प्राणनाथ जी ने इंद्रावती जी के तन से 5,000 की जमात जगाई, कितनों को उन्होंने साथ में लेकर चले। कईयों ने चलते चलते ही तन छोड़े, कईयों ने उनके साथ तन छोड़े, कई पीछे रह गए। और बीतक साहब की चौपाई, अंतिम चौपाई आती है ना, कि जाके धन्य पकड़िया, कि यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धन्य पकड़े। वहां से वही सुंदर साथ मोमिन खड़े रहेंगे जिनके धाम धनी ने हाथ पकड़े हुए हैं, और ताकि वो सतगुरु महाराज के द्वारा जगाई हुई ज्योति प्रकाश, वचनों का प्रकाश आगे चलता रहे। अगर हमने भी वही कर्म कांड और वही नियम और वही बंधन पालने शुरू कर दिए जिसके लिए सतगुरु महाराज विरोध किया करते थे, सतगुरु महाराज हमको समझाया करते थे, विरोध नहीं किया करते थे। वो तो केवल हमको इस बात को समझाने के लिए रात दिन, कि प्राणनाथ जी हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और उनके ही याद, उनकी ही बातों का स्मरण, उनके ही वचनों को विचार करके हमने धनी के कदमों पर कदम धरना है। सुंदर सा जी यहाँ पर प्रकरण खत्म होता है। प्रकरण 88, चौपाई 1243। श्री महामति कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिन की प्रगट छेद निकसे बाण वचन, छेद निकसे बाण वचन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अभी 10 मिनट हैं। यदि कोई सुंदर साथ अपनी कोई बात, कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो अवश्य कर सकता है, क्योंकि ये प्रकरण हमको बहुत सी अपनी पुरानी यादों में ले चलता है। सुंदर साथ जी, हमने ये सब जीवन काल में अपने देखा है, अनुभव किया है। कईयों ने शेरपुर वाले महाराज जी को भी, जब उनका शरीर अंतर ध्यान हुआ, नजरों से उझल हुए वो हमारे, उस समय का भी वर्णन कई सुंदर साथ करते हैं। और हमारे जैसों ने, जिन्होंने सरकार श्री जी सदगुरु महाराज के स्वरूप में, उन्होंने हमको 10 साल की उनकी जागनी लीला में भी हम संग रहे, और उन्होंने जब ये शरीर का अंतर ध्यान हुआ, हमारी दृष्टि से वो ओझल हुई। परंतु आत्मिक रूप से सुंदर साथ जी, एक भी सुंदर साथ आज ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ मेरे सतगुरु महाराज का आशीर्वाद नहीं है, मेरे सतगुरु महाराज मेरे सिर पर खड़े हैं। कोई दुख सुख कोई अनुभव हो, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वो मेरा हाथ पकड़कर आज भी मुझे धनी की राहों पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस विषय पर यदि कोई सुंदर साथ अपना भाव रखना चाहता है तो आ जाए, अभी 10 मिनट है सुंदर साथ। प्रणाम जी। किसी सुंदर साथ के दिल में भाव नहीं, कोई विचार नहीं करना चाहता इस बात पे। वो भी एक काल है, वो भी एक वक्त था और आज भी एक वक्त है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राग वसंत चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। सुंदर साथ जी धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज, जब उन्होंने ये लीला, जब ये लीला उनसे संपादित हो गई,
अब हमको अगली हिदायत क्या दी जा रही है सुंदर साथ जी? चलो चलो रे साथ आपन जाइए जहाँ। जो सुंदर साथ रह गए हैं इस संसार में, तन समेत रह गए हैं, उनके लिए हिदायत क्या दी जा रही है? चलो चलो रे साथ आपन जाइए जहाँ। अब हमने अपनी सुरता को किधर मोड़ लेना है? मूल परम धाम, अपने 25 पक्षों में परम धाम की उन लीलाओं में अपने आप को मगन कर लेना है, जहां पर धामधनी इच्छातीत राज श्यामा जी के संग हम अष्ट पहर 24 घड़ियां उनके ही हास विलास उन लीलाओं में इतने मगन हो गए कि हम यहाँ पर रहते हुए उन लीलाओं में इतने मगन हो जाएं कि हमको पता ही ना लगे कि हम यहाँ बैठे हैं, कि हम मूल घर परम धाम में जाकर। सुंदर सा जी कभी कभी चर्चा में ऐसा हो जाया करता था, मुझे ध्यान है कि जब सेवा पूजा की क्लास चलती थी या सरकार परमधाम के किसी पक्ष का हमको वर्णन किया करते थे, तो इतना वर्णन दिल को छू लेने वाला होता था कि ऐसा ही वो सरकार आकार खड़ा कर दिया करते थे हृदय में। उस समय नजर के सामने कि सरकार कहते थे अरे पहुंच गए परमधाम, अरे आओ वापस भाई आओ वापस। तो इस प्रकार से आज भी हमको धनी के स्वरूप में, उनकी लीलाओं में, उनके परमधाम के 25 पक्षों में अपने आप को इतना मगन कर लेना है कि हम यही बैठे बैठे जब तक श्वास है अपने इन श्वासों में, श्वास श्वास में परमधाम के 25 पक्ष बस जाए, बस उसी बात को लेकर चलो चलो रे साथ आपन जिए धाम। मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। अब सुंदर साथ जी हम सब अपने घर मूल परमधाम की ओर रुखसत करें। और क्योंकि अपना विश्राम कहाँ किया जाता है सुंदर साथ जी? जब हम अपने घर मूल घर पहुंच जाते हैं। जैसे कि संसार की बात लेंगे, हम यहाँ से संसार से कहीं घूमने जाते हैं, संसार में मेरा घर जयपुर में है, जहरी घर। तो मान लीजिए मैं कहीं पर भी घूमने गई, बॉम्बे गई, देश विदेश कहीं पर भी घूमने गई, 4 कपड़े लेकर चले गए, 4 के 8 कपड़े लेकर चले गए, लेकिन वहां पर भी घूमते घामते एक वक्त ऐसा आता है कि कहते हैं चलो अब घर चले, अब थक गए। और घर आकर एक ऐसा रिलैक्स फील होता है। सुंदर सा जी ये झूठ का घर है, मैं अनुभव की बात कहती हूँ कि अपने घर में आकर, इस 5 तत्व के शरीर के घर में आकर लगता है कि अब हम घर में आ गए, ये सारा जाना पहचाना सा अपना माहौल लगता है। लेकिन इसी प्रकार से जिस दिन हमारे हृदय में ये बात जागृत हो गई कि मेरा मूल घर परमधाम है और मैं अपने घर जाकर ही विश्राम करूंगी, मूल वतन धनिये बताया। अब वही विश्राम करना है धनी। जैसे यहाँ पर आके अपने घर में आराम रिलैक्स होकर सो जाते हैं सुबह 8-10 बजे, भाई थके हुए हैं आज जल्दी नहीं उठे। उसी प्रकार से धनी धामधनी अब मूल वतन अपने घर परम धाम में जागृत होकर अपने धनी श्यामा श्याम राज श्यामा जी के चरणों में ही उठना है। अब उस घर की ओर दौड़ ले, चलो चलो रे साहब आपन जिए। हाँ। महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर। कौन सी जगह देखे? महल मंदिर अपने देखिए, अपना रंग महल, अपने रंग महल की 10 भूम, सामने बहती जमुना जी, 7 घाट, फिर पहली परिक्रमा, फिर दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा, जवेरों की नहरें। सुंदरता जी इतना परम धाम में 25 पक्ष में इतना विस्तार है कि जीवन में उम्र कम पड़ जाए, आयु कम पड़ जाए, परम धाम हम नहीं समझ सकते। उस दिन जवेरों की नहर पड़ रही थी, नहरें कि 4, 6, 8, 16, 32 तक गई होंगी, 64 तक गई। और उस एक एक नहर में अनेक अनेक महलाते,
और उन मोहलातों में भी सागरों से आता हुआ पानी है। अच्छा, अब देखिए, पानी के ऊपर मोहलातें बनाई हुई हैं। हाँ, मोहलातें बनी हुई हैं। उन मोहलातों में जब एक एक रूह अपने धनी के साथ विचरण करती है, विलास करती है, हास विलास, तो वो खो ही जाती है। और नहरों, जवेरों की नहरें, और जवेर, जवेर क्या हुए, एक बात है अनुभव की। जवेर, ये 14 लोग के जवेर जो माणिक, नीलवी, हीरा, पत्थर, जवेर। लेकिन इनके अंदर भी नहरें बह रही हैं, और नहरें भी किनकी है? जवेरों की नहर। बड़ा मतलब, कोई नहर में लालगी आ रही है, किसी में नील, और फिर वो क्या करें, वो सागरों से आ रही है। तो सागर किस चीज के हैं सुंदर साहब? कोई सागर वाहिदत की नहर में रूह बह रही है, कोई रूह इलम की नहर में बह रही है, कोई रूह इश्क की नहर में बह रही है। ये जवेरों की नहर है। अब उन नहरों के मोहल्लातों में जब हम बसते हैं, अब मान लीजिए मैंने जिस जिस सागर की लहर की पानी की मोहलात में मैं बस गई, मैं इलम की ही मोहलात में बस गई, मैं इश्क की ही मोहलात में बस गई, तो मैं दूसरी नहर में जा ही नहीं पाऊंगी। मैं इस धामधनी के सागरों की शोभा के श्रृंगार के ही सागर में मैं बस गई, तो मेरे पास तो आगे जाने का कोई और मार्ग ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो बस तित ही भई, रू तित ही भई गलतार, कहाँ आगे जा सकती है। एक एक पक्ष परमधाम का महल मंदिर अपने देखिए। अब अपने अपने मंदिरों को देखिए, पांचवी भौम में मेरा मंदिर कहाँ पर है? मैं कहाँ से, किस मार्ग से पांचवी भौम में जाकर चौपड़े में आता है, त्रिपुड़े में आता है, दुपड़े में आता है, या कॉर्नर पे आता है? विचार तो करें। या धामधनी श्यामा जी का जो मंदिर है, उनके आसपास के कोई मंदिरों में मेरा मंदिर नहीं है। लेकिन मुझे अपना निज मंदिर अवश्य ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। और वहां मैं धनी के साथ कैसे विश्राम करती हूँ, कैसे आराम करती हूँ, कैसे मैं धनी के साथ हास विलास करती हूँ, उनके साथ उन बातों को सुख लेती हूँ जो यहाँ पर मुझे नहीं मिलती। यहाँ पर पल भर के लिए मिलते हैं, लेकिन वहां परमधाम में अष्टपहर 24 घंटे। फिर छठी भौम में झूलों में मैं कैसे बैठकर अपने धनी के साथ 2 हाथ की ताली, फिर 4 हाथ की ताली, आनंद मंगल। ये सावन के महीने पड़े हैं, झूलों की याद आनी शुरू हुई है, तो फिर मानिक पहाड़ के झूले याद आते हैं, फिर पुखराज पहाड़ याद आता है। मानिक पहाड़ पे बह रही है फव्वारे के फव्वारे, और झूले चल रहे हैं, और उन फव्वारों के झूलों में हम रसमगन होकर एक एक रूह, और एक एक महल में 12 12 हजार रूहें उन झूलों में झूल रही हैं। तो क्या कह रहे हैं, महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। और वहां पर लीला भी किसकी है सुंदरता जी? कोई और नहीं है, थर्ड पार्टी है ही नहीं। यहाँ पर तो 4 लोगों के साथ बात करते हुए 4 तरह की बातें करनी पड़ती है। ये मेरा अपना है, ये मेरी सास है, मेरी माँ है, और मेरी रिश्तेदारी, और मेरा थर्ड पार्टी कोई संसार का व्यक्ति है। तो हर एक से अलग तरह से बात की जाती है ना। लेकिन परम धाम की लीला का सुख ही यही है कि वहां पर जो भी है अपने ही है, कोई पराया है ही नहीं। जित है लीला श्याम श्यामा जी की, मेरे धामधनी श्यामा श्याम है, और सुंदर साथ है, और सबकी लीला एक